नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक का अगला एपिसोड जैसा कि सोचा था शायरी से जुड़ा होगा और उसमें शकील बदायूनी की बात होगी, मगर उनकी दिलचस्प शायरी नहीं उपलब्ध हो पाई है। और आज का एपिसोड इस कारण से हम फैज़ अहमद फैज़ पे कर रहे हैं। और ये आते तो पाकिस्तान से थे, मगर इनकी ख्याति हिंदुस्तान तक भी पहुंची और ये अपने समय के और आज भी काफ़ी मशहूर शायरों में से एक है। इनकी कुछ बहुत ही खूबसूरत कहीं ना कहीं गज़लें, लाइनें, शायरियाँ आज तक लोगों को सुनने में मिल जाती हैं, लोगों को पसंद भी है। तो आज का एपिसोड इन्हीं के ऊपर रखते हैं। 20वीं सदी खासतौर पर 1938 ईस्वी में इकबाल की मृत्यु के बाद जिन प्रगतिशील कवियों का प्रभाव रहा, उनमें से फैज़ अहमद फैज़ सबसे प्रमुख थे। वे न केवल एक खास विचारधारा के कवि थे, बल्कि एक संपूर्ण कवि भी थे। उनकी कविता प्रेमियों को खुशी से सराबोर कर देती है। अपनी कविताओं और अपने जीवन दोनों में वे सीधे साधे, मधुरभाषी, मृदु व्यवहार वाले और शालीन व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे एक क्रांतिकारी कवि थे। शास्त्रीय शैली के साथ साथ रोमांटिक और आधुनिक परंपराएं उनके यहाँ मिलती हैं। उन्हें पुराने प्रतीकों, पुरानी छवियों और पुराने रूपकों को नई ताजगी और नए अर्थ देने में दुर्लभ महारत हासिल थी, जिसकी वजह से शोषितों, पीड़ितों और अमानवीय सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों के खिलाफ वे लड़ सके और साथ ही अपनी कविता में मिठास और कोमलता भी कायम रख सके, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोनों चीजें एक साथ नहीं मौजूद हो पाती कविता में। प्रसिद्ध आलोचक मुमताज हुसैन के अनुसार फैज़ की कविता में एक तरफ तो मजनू की परंपरा दिखाई देती है, दूसरी तरफ मंसूर दिखाई पड़ता है। फैज़ का जन्म 1911 ईस्वी में सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने सियालकोट के मुर्रे कॉलेज और लाहौर के गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज से पढ़ाई की। वे अंग्रेजी और अरबी में स्नातकोत्तर थे। वे पहले अमृतसर और बाद में लाहौर में कॉलेज शिक्षक थे। फैज़ ने एलिस जॉर्ज नामक अंग्रेज युवती से 1941 ईस्वी में विवाह किया। वे सेना में नियुक्त हुए और कर्नल के पद तक पहुंचे, जो कि अपने आप में काफी दिलचस्प और बड़ी बात है कि सेना में जाने के बाद उन्होंने भी शायरी करते रहे और शायरी में अपना नाम कमाया। फैज़ को 1951 ईस्वी में पाकिस्तान सरकार को गिराने वाले कुख्यात रावलपिंडी षड्यंत्र में फंसाया गया, जिसके कारण उन्होंने 4 साल जेल में बिताए। दस्ते सभा और जिंदा नामा की कई कविताएं जेल में ही लिखी गईं। फैज़ कुछ समय के लिए लंदन में रहे, फिर कराची लौटकर कॉलेज के प्रिंसिपल बने। उन्होंने पाकिस्तान टाइम्स में मुख्य संपादक के तौर पर काम भी किया और बेरूत में गोलाबारी के बीच पत्रिका का संपादन किया। उर्दू के अलावा फैज़ पंजाबी के भी अच्छे कवि थे। वे अक्सर भारत आते थे और भारत और पाकिस्तान दोनों में समान रूप से प्रसिद्ध और संपूर्ण उर्दू समाज में भी प्रसिद्ध थे। 85 में उन्होंने दुनिया को रुखसत होने के लायक समझा और उन्होंने रुखसत होना ही मंजूर किया। बाकी कलाकार नहीं मरते, उनकी लाइनें जिंदा रहती हैं और वो भी यादों में जिंदा रहती हैं। अब इनकी कुछ अच्छी लाइनें भी सुनते चलिए। शमो फिराक अब न पूछ आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, जा थी कि फिर संभल गई। बदमे ख्याल में तेरे हुस्न की शम्म जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिज्र की रात ढल गई। जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल गई। दिल से तो हर मुआमला करके चले थे ताप हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। आखिरी शब के हम सफर फैज़ न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह तबाह, सुबह किधर निकल गई। मुझे तो ये लाइनें बहुत खूबसूरत लगती हैं, इसीलिए मैंने इन्हें चुना अपने एपिसोड के लिए। और दूसरी है जो कि काफी फेमस है, बहुत बार पिक्चरों में लोगों के द्वारा बोली जाती रहती है। मुझसे पहले थी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहले थी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैं समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये एक लाइन भी थी जो आपने गाने में सुनी होगी, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये झुके और आगे इसी तरीके से थी। तू जो मिल जाए तो तकदीर नुगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशमो लसों कम में बनवाए हुए, जाबाजा बिकते हुए कूचा बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए।
जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से लौट जाती है, उधर को भी नजर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत की सिवा, राहतें और भी हैं वत्ल की राहत की सिवा, मुझसे पहले थी मोहब्बत मेरे महबूब न मांगी। अच्छा, ये तो जो है, ये तो मतलब इनकी जो शायरी थी ये कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी ही थी, और सबने सुनी होगी। हैदर मूवी जो आई थी कश्मीर के ऊपर बेस्ड थी, उसमें ये लाइनें भी थी। और मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना पसंद नहीं करूंगा, तो मैं अपनी पसंद की वजह से शायरियाँ शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई किसी भी प्रकार का राजनीतिक एंगल ना ढूंढे, यही मैं आज्ञा करूंगा। मैं किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहूंगा अपनी शायरी के द्वारा, तो बिल्कुल नहीं। और ये मेरी शायरी भी नहीं, मैं तो सिर्फ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भाई गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास से यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। जो हम पे गुजरी है तो गुजरी मगर शब हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले। मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले कुएं दार चले। और इसके बाद एक और है, मेरे हमदम मेरे दोस्त, अगर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, अगर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरी आंखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिल जोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। अगर मेरा हरफे तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे फिर तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग, तेरी पेशानी से धुल जाए ये तदलील के दाग, तेरी बीमारी जवानी को शिफा हो जाए। अगर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, मैं तुझे बीच लूं सीने से लगा लूं, तुझको रोजो शब शामो शहर में तुझे बहलाता रहूं, मैं तुझे गीत सुनाता रहूं। हल्के शीरी आबशारों के बहारों के चमनदारों के गीत, आमदे सुबह के महताब के सयारों के गीत, उससे मैं हुस्नो मोहब्बत की हिकायत कहूँ। कैसे मगरूर हसीनाओं के बर्फाब से जिस्म गर्म हाथों की हसरत में पिघल जाते हैं, कैसे एक चेहरे के ठहरे हुए मानूस नुकूश देखते देखते यखलत बदल जाते हैं। किस तरह आरिज़े महबूब का शफाफ बिल्लौर यक वयक बादाए अहमर से दहक जाता है। कैसे गुलची के लिए झुकती है खुश शाखे गुलाब, किस तरह रात का ऐवान महक जाता है। वो भी गाता रहा हूँ तेरी खातिर गीत बुनता रहूं, बैठा रहूं तेरी खातिर पर मेरे गीत, तेरे दुख का मदावा तो नहीं, नगमा जर्रा नहीं मुनीतों गमख्वा सही, गीत नश्तर तो नहीं मरहमे गमख्वा सही, तेरे आधार का चारा नहीं नश्तर के सिवा, और ये तफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, इस जहां की किसी जी रूह के कब्जे में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा। निसार में तेरी गलियों पे, ये इसके बाद की नज़म है और ये ऐसे शुरू होती है। निसार में तेरी गलियों पे है वतन की, जहाँ चली है रस्म की कोई नजर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्मो जहाँ बचा के चले है अहले दिल के लिए अब ये नज़में, बस्तों कुशाद की शंगो खिश मुकैयद है और तक आजाद, बहुत जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी को चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं। बुझा जो रोज़ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब शहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। गरज तस्वुरे शामो शहर में जीते हैं, गिरफ्त साया ये दीवारों दर में जीते हैं, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, यूं ही हमेशा खिलाए हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं है। किसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते, अगर आज तुझसे जुदा है तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं,
गर आज औज पे तालबे रकीब, तो क्या ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं, जो तुझसे अहदो वफा उस्तुवार रखते हैं, इलाजे गर्दिशे लैलो निहार रखते हैं। अब वही हरफे जुनू सबकी ज़बां ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। आज तक शेख के अकराम में जो शहर थी हराम, अब वही दुश्मने दी रातें जहाँ ठहरी है। वस्ल की शब थी तो किस दर्जा सुबह गुजरी थी, हिजर की शब है तो क्या सख्त गिरा ठहरी है। एक दफा बिखरी तो हाथ आई है कब मौजे शमीम, दिल से निकली है तो क्या लब पे फुगा ठहरी है। आते आते यूं ही दम भर को रुकी होगी बहार, जाते जाते यूं ही पल भर के खिदा ठहरी है। हमने जो तर्जे फुगा की है कफस में, इजाद फैज गुलशन में वही तर्ज बयां ठहरी है। यहीं तक का आज ये वाला एपिसोड था। इसमें मैंने बिना उर्दू के अल्फाजों को कुछ मुझे भी नहीं सही से समझ में आते, लेकिन कई बार होता है कि कुछ लाइनें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आदमी उन्हें शेयर कर देता है, तो मैंने भी वैसे ही शेयर कर दिया है। आप भी इसे उसी तरीके से शेयर करते रहें और मेरे कारवां को आगे बढ़ने दें। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।